हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना एना वर्क कर रहे हैं। बताइए कमेंट सेक्शन में आपका एना वर्क कैसा चल रहा है। चैनल पर आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, अपना आप फीडबैक भी मुझे शेयर कर सकते हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर। ओके चलिए देखते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर क्वेस्ट की एनर्जी है, सर्विस की एनर्जी है। यहाँ पर क्वेस्ट की एनर्जी है, सर्विस की एनर्जी है। इस हफ्ते में ना बहुत सारे लोग जो हैं मुझे काफ़ी अच्छी सर्विस देते हुए लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो जब आप लोगों को सर्विस दे रहे होगे, मान लीजिए आप में से कुछ लोग काउंसलर्स हैं यहाँ पे जो रीडिंग सुनते हैं, कुछ लोग हीलर्स हैं जो रीडिंग सुनते हैं, कुछ लोग अदर अदर वर्क करते हैं, कोई ना कोई अलग प्रोफेशन है उनका। ठीक है, आप कोई भी काम करो, ठीक है, कोई भी काम आप कर रहे हो, लेकिन आप एक तरीके से दे तो रहे हो सर्विस ही। तो आपके मन में मान लीजिए कोई सवाल चल रहा था और उसका जवाब आपको चाहिए था, और आपको ये था कि यार मेरे क्वेश्चन का पता नहीं क्या ही आंसर होगा। पता चले आप किसी को गाइडेंस दे रहे हो, उस वक्त आपको आपके सवाल का जवाब आपके ही मुंह से निकल जाए। या फिर ऐसा हो सकता है किसी की लाइफ स्टोरी में आपको आपका आंसर मिल जाए, या आप मतलब जॉब करते हो, आपकी वर्क प्लेस पे किसी से आप बातचीत कर रहे हो, कोई आपसे अपनी कोई बात शेयर कर रहा है, तो आप जब उसको सलाह दे रहे हो या फिर आप उससे बातचीत कर रहे हो, तो उस वक्त आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। ठीक है, किसी की आप काउंसलिंग कर रहे हो, उस वक्त आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो अगले कुछ मतलब इस हफ्ते में, ठीक है, उस समय पीरियड, उस टाइम पीरियड में, उस समय में आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम आप दूसरे की सॉल्व करोगे, आपको आपकी प्रॉब्लम खुद की सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। दूसरा ना, यहाँ पर ये डिस्पोंडेंस की एनर्जी है। तो ये डिस्पोंडेंस की जो एनर्जी है ना, वो ये बताने की कोशिश करती है कि लोग फिर भी आपको टारगेट करने से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए अगेन, यहाँ पर वो एनर्जी है कि नेगेटिविटी लोग सेंड कर रहे हैं इसके पास। ठीक है एक डिवाइन फेमिनिन है जो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी देखो किस तरीके से वो लड़की उसे देख रही है। ये कार्ड ना डिस्पोंडेंस की बात, ये जो कार्ड है ना, वो इस चीज़ की बात करता है कि लोग आपके आसपास के, आप उनका कितना भी अच्छा करो, लेकिन फिर भी ना उनको कुछ ना कुछ आपकी तरफ भेजना ही होता है। ठीक है, तो आप हमेशा एक अफर्मेशन बोल सकते हैं कि जो आपकी तरफ जो भेजता है वो उसी की तरफ वापस जाता है। तो कोई अगर आपकी तरफ पॉजिटिविटी भेज रहा है तो उसको भी पॉजिटिविटी नसीब हो, और कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी भेज रहा है तो वो भी उसी को नसीब हो। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ऑरा लॉक करने के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है।
और आप हमेशा ये यूनिवर्स से प्रे करें कि जो एनर्जी आपकी तरफ लोग भेजते हैं वही एनर्जी उनकी तरफ वापस जाए। अगर वो आपकी तरफ पॉजिटिविटी भेजते हैं तो उनकी तरफ भी उन्हें पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट हो, अगर वो आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजते हैं तो उनकी तरफ भी नेगेटिविटी ही रिफ्लेक्ट हो। जो जैसा देता है वो वैसा पाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग आपको इस हफ्ते में मिल सकते हैं, ठीक है, जो आपको ऐसा बोल सकते हैं कि तुम ये क्या ही कर रहे हो, ठीक है, तुमने अपनी लाइफ खराब कर ली है, तुम पता नहीं किस दिशा जा रहे हो, तुम ये तुम वो। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें, ठीक है। ये आपको इस यात्रा में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे क्योंकि ये बहुत लॉजिकल लोग होते हैं जो आपकी तरफ आते हैं। देखो, मैंने ये कभी मना नहीं किया कि आप लॉजिक्स का इस्तेमाल नहीं करो। मैंने हमेशा कहा 50% इमोशनल रहो, 50% लॉजिकल रहो। लेकिन लॉजिक्स वहाँ लगाने हैं जहाँ लगाने की ज़रूरत है, वहाँ नहीं जहाँ पर कोई मतलब का नहीं है। जैसे दुनिया तो हर मिनट हर सेकंड लॉजिक्स में बात करती है, ठीक है। जैसे विक्टिम की एनर्जी दिखा रही कि लोग आपको ये बोल सकते हैं तुम क्या ही कर रहे हो, ये क्यों ही कर रहे हो, किस तरीके की चीज़ें करते हो, क्या करते हो, क्या बात करते हो। आप उनसे स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कुछ भी बोलेंगे तो वो एक तो आपको ये कहेंगे कि तुम पता नहीं क्या बात करते हो, ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। कई बार आप उन्हें अपनी बात अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करोगे तो कहेंगे प्रवचन देते हैं। कुछ भी बोल सकती है दुनिया, आपको कुछ भी बोल सकती है और आपको ऐसा फ़ील कराने की कोशिश करेंगे कि आप कहीं पर गलत हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ गलत आपके उसमें पक रहा है। ऐसे कुछ लोग मेरे पास आते हैं ना, तो कहते हैं दी मेरे फ्रेंड से मैं बात करता हूँ, तो वो मेरे को ऐसे बोलते हैं कि तुम पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया ऐसा। तो मैंने हमेशा उनको ये गाइड किया है कि आप अपनी बात उनके सामने बोलें जो आपकी तरह हो या जो आपकी बात को समझते हो, अदरवाइज़ आप अपनी बात अपने अंदर रखें। ऐसे लोगों के सामने बताने की कोशिश ना करें जो जिनको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं और वो आपको ही टारगेट करने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते में, इनसे दूर रहें। इसके अलावा जो आइसोलेशन में हैं और जो अपना अच्छा खासा इनर वर्क कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई मिरेकल हो सकता है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं कौन सा मिरेकल है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी, प्लीज गाइड मी एंजल्स, कौन सा मिरेकल है ये। ओके, ये जो मिरेकल आ रहा है वो स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पर मिरेकल है बहुत सारे लोगों के लिए, मैरिज का मिरेकल है, ठीक है, शादी का मिरेकल है। शादी ब्याह का सीज़न भी चल रहा है भाई, आपकी फिक्स हो सकती है, ठीक है। एक बहुत बड़ा मिरेकल जो आ रहा है ना वो मैरिज से रिलेटेड आ रहा है, यानी कि आपकी शादी यूनिवर्स कहीं कराने वाले हैं भाई, रेडी रहो। बहुत लंबे टाइम से मैरिज का मैसेज आ रहा है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर लो, अच्छी वाली, खूबसूरत वाली। दूसरा, आपकी लाइफ के अंदर जो मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है वो है स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस। कुछ लोग हो सकते हैं जो यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे कॉन्फिडेंस दो, मुझे पावर दो, मुझे स्ट्रेंथ दो, मुझे गलत चीज़ों के अगेंस्ट लड़ने की शक्ति दो, शक्ति मांग रहे थे कुछ लोग, बहुत सारे लोग। तो उनकी लाइफ में मिरेकल के रूप में वो चीज़ उन्हें दिखाई देगी कि उनके अंदर बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा उनके अंदर है। वो किसी भी चीज़ से बहुत आसानी से डील कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, स्ट्रेंथ है उनके अंदर। ये चीज़ आप नोटिस करेंगे, मिरेकल है। और ये आपके अंदर कहाँ से आ रहा है? आइसोलेशन में। आइसोलेशन में आप तपस्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उन दोनों उनके रिजल्ट्स ये दोनों बनकर आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ये मिरेकल होने वाला है। ओह माय गॉड, ये कार्ड भी रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा मिरेकल भी हो सकता है जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो कि पता नहीं ये होंगी कि नहीं होंगी, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। वहाँ पर भी जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं स्टेबिलिटी आ रही है, डोंट वरी, वहाँ भी स्टेबिलिटी आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है परसिवेरेंस एंड विजडम। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है इस हफ्ते के लिए कि जहाँ पर भी आपको थोड़ा-सा भी नेगेटिव फ़ील हो या फिर कोई आपको ट्रिगर कर दे, ठीक है? कि कोई चीज़ आपको बुरी लग जाए, किसी कोई इंसान आपका दिल दुखा दे या आपको कुछ बुरा बोल दे, ठीक है? देखो, आप दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आप किसी का मुँह नहीं पकड़ सकते, ठीक है? आप किसी के हाथ भी नहीं पकड़ सकते, कोई आपके साथ कुछ कर दे, गलत कर दे या किसी चीज़ को लेकर आपको टारगेट कर दे, कुछ भी। तो इस दुनिया में आप किसी को भी नहीं पकड़ सकते। लेकिन हाँ, आप अपने मन को ऐसा नियंत्रित ज़रूर कर सकते हैं कि आप कम से कम रिएक्ट करें। कभी-कभी बहुत ज़्यादा इंसान को बुरा लग जाता है, तो रिएक्ट कर देता है। लेकिन कोशिश करें कि आप अपना अपना जो रिएक्शन है वो वहीं पर दें जहाँ पर ज़रूरत है। जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर रिएक्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पर विज़डम की एनर्जी आ रही है। तो मतलब आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। विवेक से सोचने के बाद ही आप कोई डिसीज़न लें और रिएक्ट करें। ये आपके लिए मैसेज है, क्योंकि आपको टारगेट करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं।
जो मुझे डिस्पोंडेंस एनर्जी में भी दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलें, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बताते हैं, ठीक है, बहुत छोटे-छोटे बच्चे भी हैं जो बताते हैं कि अभी बहुत अच्छा उनके अंदर बैलेंस आ गया है, कि अभी ट्रिगर आता है तो वो बहुत जल्दी उसको रफ़ा-दफ़ा करते हैं। कोई ट्रिगर आता है तो 5 से 10 मिनट के अंदर 5-10 मिनट उनका मूड ख़राब रहता है, उसके बाद वो लेट गो कर देते हैं, हटाओ यार, कौन इतना सोचेगा। मतलब बहुत जल्दी वो लेट गो करना सीख गए हैं, बहुत देर तक वो अपनी चीज़ों को अंदर नहीं रखते, यानी कुछ भी आता है उनकी तरफ तो बहुत लंबे टाइम तक, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक तो वो घुटते नहीं हैं। बहुत जल्दी से वो चीज़ को हटाना सीख गए हैं। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, कोई ट्रिगर आता है, आपको थोड़े समय तक अगर कुछ फ़ील होता है तो ठीक है, बाकी उसके बाद आप हटा सकते हैं उसको, इग्नोर कर सकते हैं, कोई हीलिंग साउंड आप सुन सकते हैं। इस हफ्ते में जॉय की एनर्जी भी रहेगी, फॉरगिव, देखो माफ़ी मांग लो या दे दो, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको माफ़ी मांगनी भी है और देनी भी है, तभी आपकी लाइफ के अंदर एक वो जॉय वाली जो एनर्जी होती है कि दिल से बड़ा खुशी खुशी फील हो रहा है, कभी कभी यूं ही हंस रहे हैं, कभी कभी बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं, कभी कभी उछल रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर नोटिस करेंगे। जब आपका इनर चाइल्ड हील हो जाता है ना, तब कुछ कुछ बच्चों जैसी हरकतें भी करते हो कभी कभी, जब बचपना आपके अंदर दिखाई देता है। इसके अलावा ना आपके अंदर एक अजीब सी खुशी होती है, आप किस बात से खुश हो आपको नहीं मालूम, आपको किस बात से मज़ा आ रहा है आपको ये भी नहीं मालूम, पर अंदर से अलग सी शांति, अलग सी खुशी है, ये यूनिवर्स के साथ चलने से होता है। जब आप लोगों को माफ़ कर देते हो, सबको आप परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हो कि जो होगा जैसा होगा जो भी होगा परमात्मा देखेंगे, और आपके मन में कोई हेट नहीं होती कि इसको सज़ा मिल जाए, उसको सज़ा मिल जाए, इसका बुरा होते हुए देख लूँ, उसको सज़ा मिलते हुए, ऐसा कुछ भी आपके मन में नहीं होता। एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा यू नो जॉय आप महसूस करते हो, वो चीज़ आपके साथ इस हफ्ते में होगी। स्पेशली यहाँ पर इंट्यूशंस की एनर्जी, इंस्टिंक्ट की एनर्जी, काफ़ी सारे लोग के इंट्यूशंस और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे, और ज़्यादा परफेक्ट, मतलब जो वो सोचेंगे वो एकदम परफेक्ट निकलेगा। मतलब अगर आपको अपने इंट्यूशंस टेस्ट करने हैं तो आप अपने टेस्ट भी कर सकते हो, इंट्यूशन टेस्ट करोगे आप देखो कि आपने जो सोचा एकदम परफेक्ट निकला वो, ठीक है। और बहुत सारे लोग का ना इसी तरीके से परसेप्शन शिफ्ट होता जा रहा है, आप परसेप्शन शिफ्ट करते जा रहे हो, परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। बहुत सारे लोग इस हफ्ते में अपने आप को एकदम परफेक्ट महसूस करेंगे, दुनिया उनको बोल सकती है कि यार आप बहुत परफेक्ट इंसान हो, आप मुझे बहुत परफेक्ट लगते हो, आपकी हर चीज़ बहुत परफेक्ट है, क्योंकि आपको बैलेंस करनी पड़ती है, कोई जन्म से कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ लोग तो बहुत सारी एज 60-70 तक भी परफेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन आपको अगर ये यात्रा मिल गई है तो मौका मिल गया आपको परफेक्ट बनने का। परफेक्ट आपको दुनिया की नज़रों में नहीं बनना है, आपको ऑटोमेटिक अंदर से ही इतना बैलेंस क्रिएट करना है कि आप दिखाई देने लगेंगे परफेक्ट, ठीक है। एक होता है ना कि हम फेक बनने के चक्कर में परफेक्ट दिखते हैं दुनिया को, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हम कैसे हैं। एक होता है कि वास्तविकता में आपके अंदर बदलाव आते हैं, आप नोटिस कर लीजिएगा जितने लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो उनके अंदर ऑटोमेटिक बदलाव आते हैं, ऑटोमेटिक वो शांत होने लगते हैं, ऑटोमेटिक उनके अंदर फॉरगिवनेस आने लगती है, ऑटोमेटिक चीज़ें उनकी लाइफ के अंदर धीरे धीरे ना वो मतलब एक अजीब सी शांति की तरफ आगे बढ़ते हैं, बैलेंस करने लगते हैं, फेकनेस से दूर रहने लगते हैं, दिखावे से भी दूर रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने से भी दूर रहने लगते हैं। ऑटोमेटिक आते हैं ये चेंजेस, आप जितना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा मेडिटेशन, जितना ज़्यादा ध्यान साधना, इन चीज़ों में आप और ज़्यादा बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर से ये चीज़ें और ज़्यादा डिटैच होती जाएंगी, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका परसेप्शन इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगा, हार्ट चक्र की हीलिंग होगी काफ़ी सारे लोगों की, और आप देखेंगे आपके इंट्यूशंस और ज़्यादा हाई हो गए, आपके इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, गाइड कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि परफेक्शन के साथ साथ आपको अबंडेंस भी मिल रही है, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, गिफ्ट्स भी आ रहे हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, और देखते हैं हम इस हफ्ते और क्या चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मैंने एक बहुत अच्छा डेक मंगाया पास्ट लाइफ का, उस डेक से रीडिंग कर ली आप लोग की पास्ट लाइफ की। पहले मैं सोच रही थी मैं आज ही करूँ, मैं कहा नहीं अभी मैं करूँगी 1-2 दिन बाद। द फेट्स, वाओ। डीप नोइंग, टाइम फॉर अ नैप, एंड को क्रिएट, एंड ट्रुथ बी टोल्ड। इस हफ्ते में ना ऐसा भी होगा कि आपके सामने कोई सच आ सकता है, ठीक है। सच कैसा सच, जिस चीज़ की आप क्लैरिटी मांग रहे हैं बहुत लंबे टाइम से यूनिवर्स से,
ठीक है? कोई सच आपके सामने रिवील हो सकता है, या फिर ऐसा भी है कि आप कहीं न कहीं सच आपके सामने आ चुका है लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस एनर्जी में चले जाओगे कि आप उसे एक्सेप्ट कर पाओ। ठीक है? अगर आपके सामने कोई सच आ चुका है, तो फिर उसको डिनाई करने से कोई मतलब नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लो। ओके? यहाँ पर ऐसा मैसेज भी आ रहा है इस हफ्ते के लिए कि आप सच बोलें। ठीक है? ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है। थ्रोट चक्र को अगर आप अपने हमेशा के लिए हील रखना चाहते हैं, तो कोशिश करें ये चीज़ प्रैक्टिस में लेकर आएँ। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है डीप नोइंग की, कुछ और ज़्यादा नॉलेजेबल आपको पता चल सकता है, या फिर मेडिटेशन में अच्छे डाउनलोड्स हो सकते हैं, और कुछ अच्छी चीज़ें आपको क्लिक कर सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ देख रहे हो, ठीक है? नदी, पहाड़, झरनों के पास आप कुछ गए हो, वहाँ पर आप गौर से कुछ देख रहे हो, सडनली आपको कोई डाउनलोड हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है, किसी को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, गौर से देख रहे हो, देख रहे हो, आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। जी, अभी किसी ने 2-3 दिन पहले मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा था, दी आप कितना देखते हो? ऐसा है कि मैं बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ लोगों को, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने अपनी लाइफ़ में सारे लेसन अपने खुद से नहीं सीखे हैं, ठीक है ना? मैं दूसरों की लाइफ़ से बहुत सारे लेसन सीखे हैं। अभी भी जो भी लोग मेरी तरफ आते हैं, जो भी मेरे खुद के ही क्लाइंट्स होते हैं, या फिर जो मेरे से ही सेशन लेते हैं, या जो भी मेरी आस-पास के लोग होते हैं, ठीक है? फैमिली के लोग होते हैं, जो भी मतलब मेरी तरफ आते हैं, मैं हमेशा उनकी लाइफ़ से भी कोई ना कोई लेसन ले लेती हूँ। जब भी किसी का मैं कुछ सुनती हूँ, तो उसकी स्टोरी से मुझे क्या सीखना है, वो भी मैं ज़रूर सीखती हूँ। तो मतलब ऑब्ज़र्व मैंने बहुत किया है लाइफ़ में लोगों को, और खुद को भी और लोगों को भी, और मैंने सब सारे जितने भी लेसन सीखे हैं, सब खुद की लाइफ़ के एक्सपीरियंस से नहीं सीखे हैं, ठीक है? दूसरों की लाइफ़ के एक्सपीरियंस से भी बहुत सारे लेसन मैंने सीखे हुए हैं। तो इस वजह से मैं अक्सर बोलती हूँ ना कि देखो, हम ऐसा सुनते रहते हैं, हम ऐसा बोलते हैं, तो मैं जो अक्सर रिपीट करती हूँ, वो इसीलिए रिपीट करती हूँ। ओके, तो ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप किसी की लाइफ स्टोरी सुन रहे हो, या फिर आप आप किसी को देख रहे हो, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, और सडनली आपको कुछ डाउनलोड हो जाए, कुछ आपको क्लिक कर जाए आपके माइंड में, या आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाए, वर्क एरिया पे आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाए, आप किसी को कुछ गाइड कर रहे हो, उस वक्त आपको कुछ आंसर मिल जाए। तो ये चीज़ आपके साथ इस हफ्ते में ज़रूर होगी। ऑल्सो टाइम फॉर अ नैप, यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि थोड़ा-सा ना अपने लिए समय निकाला करो, ठीक है? कैसा समय कि आप कुछ समय खुद के साथ यू नो व्यतीत करने के लिए, लाइक अपने साथ ही बैठे हैं, किसी की कंपनी नहीं चाहिए उस टाइम, ना फ़ोन, ना कोई और सोशल साइट, कुछ नहीं, ठीक है? कुछ लोग होते हैं ना, अकेले बैठते हैं तो फ़ोन यूज़ करते हैं, या फिर अपना कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो कुछ टाइम अकेले बैठो बस खुद के साथ, ठीक है? खुद से बातचीत करो, बहुत सारे आंसर आपको खुद से भी मिलते हैं, ओके? यहाँ पर अगेन आप में से काफ़ी सारे लोग जो जिनके दिमाग में चलेगा कि अब मुझे ये चीज़ क्रिएट करनी है, क्रिएटर बनने के रास्ते पर हैं काफ़ी सारे लोग, ठीक है? मतलब उनके दिमाग में ये आएगा कि मुझे ये चीज़ क्रिएट करनी है। तो प्लानिंग करते हुए भी कुछ लोग मुझे इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के अंदर ये है कि मतलब मुझे अपनी डेस्टिनी चेंज करनी है, मेरी लाइफ में अगर कुछ नहीं लिखा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पाना चाहता हूँ। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो और आप उनसे कहते हो मुझे ये चीज़ चाहिए, पर वो कहते हैं कि ये तो आपके नसीब में नहीं है, ठीक है? और मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है, लेकिन फिर भी आप पाना चाहते हो, बस वो कोई इंसान की डिमांड मत करिए, क्योंकि इंसान के साथ प्रॉब्लम ये होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने में, क्योंकि उसकी खुद की डेस्टिनी है, उसकी खुद की सोच है, उसका खुद का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है? तो उसको आप अपनी ज़िंदगी के साथ ज़बरदस्ती जोड़ नहीं पाएँगे। तब तक जब तक कि वो जुड़ने के लिए तैयार ना हो, ठीक है? तो आप किसी व्यक्ति पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी आसानी से अप्लाई नहीं कर सकते तब तक जब तक उसके मन में वही सारी चीज़ें ना हो जो आपके मन में है, या फिर दोनों की एनर्जीज़ अलाइनमेंट में ना हो, एनर्जेटिकली आप दोनों सेम पेज पर ना हो, तब तक उसको मैनिफेस्ट करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, मटेरियलिस्टिक लाइफ़ में अगर आप कुछ पाना चाहते हो, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको टोटल फ्रीडम होती है, फुली फ्रीडम होती है। आप अपने अंदर चेंजेस करते जाओ, अपनी लाइफ़ में हार्ड वर्क करते जाओ, आप कुछ भी पा सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। ठीक है? तो यहाँ पर अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है, मैं जैसे पैदा हुआ हूँ वैसे मुझे नहीं मरना, मुझे एक नॉर्मल लाइफ़ नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ़ में कुछ क्रिएट करके जाना चाहता हूँ, अपना सोल पर्पस करके जाना चाहता हूँ, उद्देश्य को पूरा करना है, लाइफ़ में कुछ अच्छा क्रिएट करके जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे जाने के बाद भी मेरी फैमिली याद रखे, उस चीज़ को कंटिन्यू करे। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनकी सोच बहुत अच्छी है, यूनिवर्स प्रकृति इनके हित में काम ज़रूर करती है। तो ऐसे भी कुछ लोग इस हफ्ते में करने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपसे कितना रेज़ोनेट करता है ज़रूर बताइएगा। और आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव बने रहिए, लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों को क्रिएट करके जाइए। आए हैं यहाँ तक तो अपने जीवन को सफल बना कर जाइए, और सफलता प्राप्ति में नहीं है, ठीक है?
सफलता है कि आपने क्या किया है, क्या करके गए हो, कौन-सा टोकरा लेकर आए थे और कितना उस टोकरे को आपने खाली किया है, मतलब कितने कर्म आप लेकर आए थे, उसको कितना आपने बा खाली कर दिया है और कितने अच्छे कर्म का टोकरा लेकर आप वापस जा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।